श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ होत है, ओ वीर हनुमान, आकर आसन लीजियो, बैठ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरा राम जी से प्यारा नाता, ये ही मेरे मन को भाता। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम। मेरा राम जी से प्यारा नाता, ये ही मेरे मन को भाता। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम। मेरा राम जी से प्यारा नाता। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु वटु समुदाय। नव पल्लव भय विटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेक। अर्क जवास पात बिनु भयउ, जस सुराज खल उद्यम गयउ। खोजत कतहु मिलई नहीं दूरी, करे क्रोध जिमि धर्महि दूरी। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशितम घन खद्योत विराजा, जनु दम्भिन कर मिला समाज। महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमि सुतंत्र भय बिगड़ई नारी। कृषि निरावय चतुर किसान, जिमि बुध तजई मोह मद मान। देखे चक्र बाक खगनाय, कले पाए जिमि धर्म पराय। ऊपर बरसई तृण नहीं जाम, जिमि हरिजन हिया उपज न काम। विविध जंतु संकुल मही भ्राज, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराज। जय तय रहे पथिक ततिरान, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञान। कबहु प्रबल भय मारुत, जय तय मेघ विलाय। जिमि कपूत के उपजे, कुल सधर्म नसाय। कबहु दिवस नैन मृडतम, कबहु प्रकट पतंग। बिन सई उपजे ज्ञान, जिमि पाई कुसंग सुसंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। वर्षा विगत शरद ऋतु आय, लक्ष्मण देखो परम सुहाय। फूले काश सकल मही छाय, जनु वर्षा कृत प्रकट बोढ़ाय। उदित अगस्त्य पंथ जल शोष, जिमि लोभई शोषई संतोष। सरिता सर निर्मल जल सोह, शांत हृदय जस गत मद मोह। रस रस सुख सरित सर पानी, समता त्याग करई जिमि ज्ञानी। जानि शरद ऋतु खंजन आय, पाए समय जिमि सुकृत सुहाय। पंक नरेनु सोह असि धरनी, नीति निपुण निप कै जसि करनी। जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुम्बी जिमि धनहीना। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परिहरि सब आशा। कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी तोरी, कहूँ एक पाव भगति जिमि मोरी। चले हर्षित जी नगर नृप, तापस बनिक भिखारी। जिमि हरि भक्ति पाई श्रम, तजई आश्रमी चारि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी।
सुखी मीन जे नीर अगाध जिमि हरि शरण एक बाध फूले कमल सोह सर कैसा निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा गुंजत मकर मुखर अनूपा सुंदर खगरव नाना रूपा चक्रवाक मन दुख निसिपेखि जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखि चातक रटत तृषा अति ओय जिमि सुख लैन शंकर द्रोय सरदा तपनि शशि अपहरे शांत दरस जिमि पातक टरहे देखि इंदु चाकोर समुदाय चितवै जिमि हरि जन हरि पाय मसक दंश बीते हिम त्रास जिमि द्विज दोह किए कुल नाश भूमि जीव संकुल रहे गए शरद रिप पाय सद्गुर मिल जाई जिमि संशय ब्रह्म समुदाय सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौषु दशरथ अजर विहार वर्षागत निर्मल ऋतु आय सुदिन तात सीता के पाय एक बार कैसे सुधि जान कालऊ जीति निमिष महुआन कतऊ रहूं जो जीवती होय तात जतन करियानहु सोय सुग्रीव सुधि मोरि विसारी पावा राजकोसपुर नारी जय सहायक मारा मैं बाली ते सरहतो मोड़ कह काली जासु कृपा छूटई मद मोह ताको उमा के सपने हो को जान है चरित्र मुनि ज्ञान जिन रघुवीर चरण रतिमान लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जान धनुष चढ़ाई कहे गरवान तब अनुजय समुझावा रघुपति करुणा शिव भय दिखाई ले आवो तात सखा सुग्रीव सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौषु दशरथ अजर विहारी यहाँ पवन सुत हृदय विचार राम काजु सुग्रीव विसार निकट जाई चरणन सिर नाव चारऊ विदित कई समझाव सुनि सुग्रीव परम भयमान विषय मोर हरि लीन हु ज्ञान अब मारुत सुत दूत समूह पठवऊँ जय तय वानर जूह कहूँ पाख महु आव न जोय मोरे करता कर वध होय तब हनुमंत बुलाए दूता सब कर कर सन्मान बहुता भैरु प्रीति नीति दिखराय चले सकल चरणन सिर नाय ऐ अवसर लक्ष्मण पुर आय क्रोध देख जय तय कपिधाय धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करऊँ पुर छार व्याकुल नगर देख तब आयो बाल कुमार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौषु दशरथ अजर विहार चरण नाय सिर विनती कीन लक्ष्मण अभय बाहते ही दीन क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि कान कह कपीस अति भय कुलान सुन हनुमंत संग लै तारा करि विनती समुझाऊ कुमार तारा सहित जाय हनुमान चरण बंदी प्रभु सुजस बखान करि विनती मंदिर ले आए चरण पखारी पलंग बैठाए तब कपीश चरणन सिर नाव गए बुझ लक्ष्मण कंठ लगावा नाथ विषय सम कमद कछु नाय मुनि मन मोह करई छन माय सुनत विनीत वचन सुख पावा लक्ष्मण ते बहु विधि समझावा पवन तनय सब कथा सुनाय जय विधि गए दूत समुदाय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम हर्ष चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ रामानुज आगे करी आए जय रघुनाथ सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर विहारी। नाई चरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोहि कुछ नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटई राम करऊँ जो दाया। विषय वश सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसि सो जागा। लोभ पास जेहि घर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराय। यह गुण साधन ते नहीं होय, तुमरी कृपा पाव कोई कोय। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतन करऊँ मन लाय, जय विधि सीता कै सुधि पाय। हे विधि होत बतक ही, आए वानर जूत। नाना वरण सकल दिशि, देखिए कीस बरूथ सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर विहारी। वानर कटक उमा मैं देखा, सो मूरख जो करन चलेखा। आए राम पद नावई माता, निरखी बदन सब होय सनाथा। अस कपि एक न सेना माय, राम कुशल जय पूछी नाय। यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाय, विश्वरूप व्यापक रघुराय। ठाड़े जय तय आय सुपाय, कै सुग्रीव सबई समुझाय। राम काजु अरि मोर निहोरा, वानर जूथ जाहु चहुरा। जनक सुता कहूँ खोजहु जाय, मास दिवस में आए भाई। अवधि मेट जो बिनु सुधि पाए, आवै बनहि सो मोहि मराय। वचन सुनत सब वानर, जय तय चले तुरंत। तब सुग्री बोलाए, अंगद नल हनुमंत सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर विहारी। सुनई नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुबट मिली दक्षिण दाहु, सीता सुधि पूछेउ सब काहू। मन क्रम वचन सो जतन विचार, रामचंद्र कर काज संवार। भानु पीठ से आई उर लागे, स्वामी सर्व भाव छल तागे। तजि माया से आई परलोका, मिटै सकल भव संभव शोका। देह धरे कर यह फल भाय, भजे राम सब काम बिहाय। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। आय सुमाग चरण सिरुनाय, चले हर्ष सुमिरत रघुराय। पाछे पवन तनय सिर नावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोरु पानि, कर मुद्रिका दीन जन जाने। बहु प्रकार सीतई समुझाया, कई बल विरह बेगी तुम आय। हनुमत जन्म सुफल करिमाना, चले हृदय धरि कृपा निधान। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। चले सकल वन खोजत, सरिता सर गिरि खो। राम काज लैलीन मस्त, बिसरा तन कर छोह सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर विहारी। कतहु होय निश्चर से भेटा, प्राण ले एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरि कानन हेर, को मुनि मिलहि ताई सब घेर। लागी तृषा अतिशय अकुलान, मिलई न जल घन गहन बुलान। मन हनुमान कीन हनुमान, मरन चहत सब बिनु जल पान। चढ़ गिरि शिखर चहु दिशि देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चक्र बाक बक हंस उड़ाय, बहुतख खग प्रविशहि ते पाय।
गिरते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूँ लै सोई बिबर दिखावा। आगे कै हनुमंत लीना, बैठे वर विलम्ब न कीना। दीख जाई उपवन वर, सर विकसित बहु कुंज। मंदिर एक रुचिर तह, बैठी नारी तप पुंज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार। दूर ते साई सबन सिर नावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। ते तब कहा करो जलपान, खाओ सुरस सुंदर फल नाना। मज्जनु कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। ते सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब तहाँ रघुराय। मुदउ नैन विवर तज जाओ, पैहु सीतई जनि पछिताओ। नैन मोदि पुनि देखिए बीरा, ठाड़े सकल सिंधु कै तीरा। सो पुनि गए जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नाहि सिमाता। नाना भांति विनय तेहि कीन्हि, अनपायनि भगति प्रभु दीन्हि। बद्री वन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीष। पुरधरि राम चरण जुग, जे बंदत अज ईश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुषु दशरथ अजर विहार। यहाँ विचारे कपि मन माहि, बीति अवधि काज कछु नाहि। सब मिलि कहीं परस्पर बाता, बिनु सिधि लय करब का भ्राता। कै अंगद लोचन भरि बार, दो प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधि सीता कै पाय, यहाँ गहे मारी कपिराय। पिता बधे पर मारत मोहि, राखा राम निहोर न होय। पुनि पुनि अंगद कै सब पाई, मरण भयो कछु संशय नाय। अंगद वचन सुनत कपिवीरा, बोलि न सकई नयन भय नीरा। क्षण एक सोच मगन होई रह, पुनि अस वचन कहत सब भय। हम सीता के सुधि लीने बिन, नहीं जय जुबराज प्रवीण। अस कई लवन सिंधु तट जाय, बैठे कपि सब दर्भ डसाय। जामवंत अंगद दुख देखि, कहे कथा उपदेश विशेष। तात राम कहु नर जनि मान, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानो। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। निज इच्छा प्रभु अवतरै, सुरमई गोदिज लागी। सगुन उपासक संग तै, रहे मोक्ष सब त्यागी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुषु दशरथ अजर विहारी। ए विधि कहा कहीं बहु भांति, गिरि कंदरा सुनि संपाति। बाहिर होई देखि बहु केस, मोहि आहार दीन जगदीश। आजु सब निकय भक्षण करयो, दिन बहु चले आहार बिनु मरयो। कबो न मिले भरी उदर आहार, आजु दीन विधि कई बार। डर पे गीध वचन सुनि काना, अब माँ मरन सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच विशेष। कै अंगद विचारि मन माय, धन्य जटायु सम को नाई। राम काज कारण तनु त्यागे, हरिपुर गयो परम बड़ भागे। सुनि खगहर्ष शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय माने। तिनहि अभय करि पूछसि जाय, कथा सकल तिन ताहि सुनाय। सुनि संपाति बंधु कै करनी, रघुपति महिमा बहु विधि वर्णी। मोहि लजाओ सिंधु तट, देव तिलांजलि ताहि। वचन सहाय करबी मैं, पैहूँ खोजहु जाहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हार रवौ सुदशरथ अजर विहार अनुज क्रिया करि सागर तीर कई निज कथा सुनौ कपिवीर हम दो बंधु प्रथम तरुणाय गगन गए रवि निकट उड़ाए तेज न सही सक सो फिर आव मैं अभिमानी रवि न्यराव धरे पंख अति तेज अपार परे भूमि करि घोर चिकार उन्हीं एक नाम चंद्रमा ओय लागी दया देखी करि मोय बहु प्रकार ते ज्ञान सुनाव देह जनित अभिमान छुड़ाव त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरे तासु नारि निश्चर पति हरे तासु खोज पठियहि प्रभु दूता तिनहि मिले न होव पुनीत जमिए पंख करसि जन चिंता तिनहि दिखाई देहु तै सीता मुनि कई गिरा सत्य भैयाजु मुनि मन वचन करौ प्रभु काजु गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका जय तय रामन सहज असंका तय अशोक उपवन जय रय सीता बैठी सोच रत है मैं देखूं तुम नाही गिदई दृष्टि अपार बूढ़ भयो नत करते हो कछुक सहाय तुम्हार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हार रवौ सुदशरथ अजर विहार जो ना गई सत जो जन सागर करे सो राम काज मतियागर मोहि विलो किधरौ मन धीरा राम कृपा गस भयउ शरीर पापउ जाकर नाम सुमिरै अति अपार भव सागर तरहि तासु दूत तुम तज कदराए राम हृदय धरि करौ उपाय अस कहि गरुड़ गीत जब गए तिनके मन अति विस्मय भयो निज निज बल सब काहू भाषा पार जाई कर संशय राख जरठ भयउ कहते जरठ भयउ अब कह छेसा नहीं तन रहा प्रथम बल लेश जब त्रिविक्रम भय खरारी तब मैं तरुण रहूं बल भारी बलि बांधत प्रभु बाढ़ो सो तन वर न जाय उभय घरी मैं दीने सात प्रदक्षिण धाय सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हार रवौ सुदशरथ अजर विहार अंगद कहीं जाऊँ मैं पारा जिय संशय कछ फिरती बार जामवंत कह तुम सब लायक पठै के में सब ही करनायक कह रीच पति सुनो हनुमाना का चुप साधु रहे बलवान पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधान कवन सो काज कठिन जग माय जो नहीं होई तात तुम पाए राम काज लगी तव अवतार सुनते भयउ पर्वताकार कनक वरन तन तेज विराजा मानव अपर गिरिन कर राज सिंहनाद करि बारै बारा लीलै नागो जल दिखार सहित सहाय राम नहीं मारी आने यहाँ त्रिकूट पारी जामवंत मैं पूछूं तो उचित सिखावनु दीजो मोहि इतना करऊँ तात तुम जाय सीतै देखि कहो सुधियाई तब निज भुज बल राजीव नैन कौतुक लागी संग कपिसेन संग संघारि निश्चर राम सीतै आनिए तैलोक पावन सुजसु सुरम नारदादि बखानी जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावै रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावै बहु भेषज रघुनाथ जसु सुनै नर और नारी तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करें तृष्णार्थ नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक सुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम अग खग बदि
सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि इतनी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिसमें वे ऐसे हरे भरे और सुगंधित हो गए हैं और सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। मदार और ज्वासा बिना पत्ते के हो गए और जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम खत्म हो जाता है। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है। अन्न से लहलाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी शोभित हो रही, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आ जुटा हो। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, ऐसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है पर वहाँ घास तक नहीं उगती, जैसे हरि भक्ति के हृदय में काम उत्पन्न नहीं होता। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं, जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है, जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा ऋतु बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए घास से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने कास रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आगे जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, यानी कि पुण्य प्रकट हो जाते हैं। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा पा रही है मानो नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही है, जैसे विवेक शून्य गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है मानो भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं विरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। शरद ऋतु पाकर तपस्वी, व्यापारी और भिखारी हर्षित होकर नगर छोड़कर चले, जैसे श्रीहरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले श्रमों को त्याग देते हैं। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सुखी हैं, जैसे श्रीहरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गुंजार कर रहे हैं और पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है, जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। पपिया रट लगाए है, उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवान को पाकर उनके दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी जी को ले हम कहीं भी रहें। यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा।
राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने मेरी सुधि बुला दी। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूं। शिवजी कहते हैं कि हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कोई सपने में भी क्रोध हो सकता है? यह तो सिर्फ लीला है। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, वे ही इस लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध से भरे हुए जाना तो उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाकर हाथ में लिया। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, मारने की बात नहीं है। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा कि विश्व ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहाँ तहाँ वानरों के दूत रहते हैं, वहाँ दूतों के समूह को भेजो और कहला दो कि 15 दिन में जो नहीं आएगा उसका मेरे हाथों से वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके सबको भय, प्रीति और नीति दिखलाई। सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। उसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ तहाँ भागे। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बालीपुत्र अंगद जी उनके पास आए। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध से भरे हुए जाना तो व्याकुल होकर कहा कि हे हनुमान, सुनो, तुम तारा को साथ लेकर जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ। हनुमान जी ने तारा से जाकर लक्ष्मण जी के चरणों में वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए और चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। फिर वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषय जीव ठहरा। सुग्रीव के बिना युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। तब पवन कुमार हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके सुग्रीव खुश होकर चले। जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ पर आए। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया बहुत प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम, तभी यह छूटती है। हे स्वामी, देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में है। फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोध से अंधा नहीं होता। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुनाथ जी मुस्कुरा कर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता जी की खबर मिले। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के झुंड आ गए। अनेकों रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में छा गए। शिवजी कहते हैं कि हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी। उनकी जो गिनती करना चाहे वह मूर्ख है। सब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री रामचंद्र जी ने कुशल नहीं पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक हैं, सारे रूपों और सब स्थानों में हैं। आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूह, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा अनुरोध है कि तुम चारों ओर जाओ और जाकर जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर में वापस नहीं आएगा तो और पता लगाए बिना ही लौट आएगा
तो उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा। सुग्रीव के वचन सुनकर सब वानर अलग अलग दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा कि हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जामवंत और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन, वचन और कर्म से सीता जी का पता लगाने का उपाय करना। श्री रामचंद्र जी का कार्य सफल करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा छल छोड़कर मन, वचन, कर्म से करनी चाहिए। विषयों की ममता और आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए करना चाहिए, जिससे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों को छोड़कर श्री राम जी का भजन किया जाए। सद्गुणों को पहचानने वाला और बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी को याद करते हुए सब खुश होकर चले। सबसे पीछे पवन कुमार हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमलों से उनके सिर का स्पर्श किया और अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की मुद्रिका उतार कर दी और कहा कि बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल और प्रेम कहकर तुम शीघ्र चले आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपाणदान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, शरीर तक का प्रेम भूल गया है। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मनी मिल जाता है तो पता लगाने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। इतने में ही सबको बहुत प्यास लगी, जिससे सब बहुत व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भूल गए। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि जल पिए बिना अब सब लोग मरना ही चाहते हैं। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक आश्चर्य दिखाई पड़ा। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे थे और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे थे। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में गए। देर नहीं की। अंदर जाकर उन्होंने एक बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कहकर सुनाया। तब उसने कहा कि जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सारी कथा कह सुनाई और कहा कि मैं अब वहाँ जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे। निराश मत होना। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तट पर खड़े हैं और वह स्वयं आ गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी भक्ति दी। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण करके वह स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम को चली गई। यह वानरगण मन में विचार कर रहे कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ नहीं हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहाँ जाने पर वानरराज सुग्रीव मार डालेंगे। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते। श्री राम जी नहीं मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों में जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो गए। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे कि हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर
लवन सागर के तट पर जाकर सब वानर कुछ बिछाकर बैठ गए। जामवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, तुम श्री राम जी को मनुष्य मत जानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म, अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक बहुत बड़भागी हैं जो सगुण ब्रह्म की प्रीति करते हैं। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। वह सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, शास्त्रीय और सायुज्य सब प्रकार के मोक्ष को छोड़कर उनकी सेवा में लगे रहते हैं। इस प्रकार जामवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। उनकी बातें पर्वत के कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज तक इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। गीत के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना होगा। यह हमने जान लिया। फिर उस गीत संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवान के मन में विशेष सोच हुआ। अंगद ने मन में विचार करके कहा कि आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। हर्ष और शोक से युक्त समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति वानरों के पास आया तो वानर डर गए। उनको अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारे वचन से सहायता करूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। समुद्र के तट पर छोटे भाई जटायु की श्राद्ध आदि क्रिया करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। जटायु उस तेज को सह नहीं सका, लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए और मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देहजनित अभिमान को छुड़ा दिया। उन्होंने कहा कि त्रेता युग में साक्षात परब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा और तेरे पंख उगाएंगे। चिंता मत कर, उन्हें तो सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सच्ची हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव से निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का एक बगीचा है जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय वह सोच में मगन बैठी हैं। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीत की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक देख सकती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता तो करता। जो 100 जन समुद्र को लांघ सकेगा, यानी 400 कोस जा सकेगा और बुद्धि धान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर पाएगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो, श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पाक का बेहाल था, पाक उगने से सुंदर हो गया। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीत चला गया तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जामवान कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाला बल नहीं रहा। जब खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे तब मैं जवान था और मुझ पे बड़ा बल था। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, परंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली।
अंगद ने कहा कि मैं पार तो चला जाऊंगा, लेकिन लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवान ने कहा कि तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। ऋषा जामवान ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने ये क्या चुप लगा रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के समान विशालकाय हो गए। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा कि मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवान, मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। जामवान ने कहा कि हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनको खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए वे वानरों की सेना को साथ में लेंगे। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोगों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसके सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का भ्रमर तुलसीदास गाता है। श्री रघुवीर का यश जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, तृष्णा के शत्रु श्री राम जी उसके सब मनोरथों को पूरा करेंगे। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षों को मारने के लिए व्याध के समान है, उन श्री राम जी के गुणों के समूह को अवश्य सुनना चाहिए। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की रति कलित ललित सिया पी के गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादिशेष अरु सारद वनि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अर्घट संभव मुनि विज्ञानी वस आदि कवि वर्ज बखानी कागभूषुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की कलमल हरिणि विषय रस फीकी शुभग सिंगार मुक्ति जुवती की दलन रोग भव मोरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कथा विशारद होत है सुनो वीर हनुमान राम लखन सिया जानकी हृदय विराजो आन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम मेरा प्रणाम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।